हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर उमर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज बात करेंगे जी ईएसवी मैनुअल ऑपरेटिंग के बारे में। इमरजेंसी स्टॉप वाल्व को मैनुअल ऑपरेट क्यों कराया जाता है, किस वजह से कराया जाता है और क्या ये ज़रूरी है या नहीं, इसके फ़ायदे और नुकसान आज इसके ऊपर बात करेंगे। ये रहा जी हमारा ट्रिवानी टरबाइन, इंडियन टरबाइन का ईएसवी वाल्व, इमरजेंसी स्टॉप वाल्व। तो इसको ऑपरेटिंग इसकी क्यों ज़रूरी है, अब यहाँ पे इसकी करते हैं ऑपरेटिंग। अब यहाँ पे देखें, ये देखें वाल्व ऑपरेट हो रहा है जी। ये टरबाइन हमारे रनिंग में है, लेकिन ये वाल्व ऑपरेट कराना बहुत ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ। जिस तरह के हमारा इमरजेंसी स्टॉप वाल्व है, ये एक बार ऑपरेट होता है, उसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है। ऑपरेटिंग कंडीशन में ये स्टिक रहता है, मतलब ये अपना हाइड्रोलिक प्रेशर से अपना वाल्व ओपन ही रहता है, इसमें कोई और मूवमेंट नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको ऑपरेट करवाते हैं तो हम बेसिकली ये चेक करते हैं कि इमरजेंसी की सूरत में हमारा वाल्व ऑपरेट होगा क्या नहीं होगा। हमारा ऑयल का प्रेशर ऑलरेडी हाइड्रोलिक पोजीशन में है और इस वाल्व को ओपन करके खड़ा हुआ है। लेकिन अगर इमरजेंसी की सूरत में आपकी टरबाइन ट्रिप होती है, तो क्या ये आपका वाल्व ऑपरेट हो जाएगा या नहीं होगा। सम टाइम ऐसा होता है कि हार्डनेस होती है स्टीम में, सोडा आ जाता है तो ये वाल्व स्टिक हो जाता है, या इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम बन सकती है जिसकी वजह से आपका वाल्व स्टिक हो जाता है। तो इस वजह से इसको ऑपरेट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो नीचे एक सिलेंडर लगा हुआ है, वाल है, ये वेट है। ये वेट बेसिकली आपके ऑयल को रास्ता देता है और ये आपका वाल ओपन होता है। अब यहाँ पे एक सोलोनॉइड वाल है। सोलोनॉइड वाल का काम मैं पहले भी आपको बताया था कि इसका काम है कि आपके वाल को रीसेट करना। मतलब है आप जब आप इसको कमांड देंगे तो ये ऑयल के रास्ते को ओपन करेगा। इन दो लाइनों से ऑयल आपका इन होके आपके वाल को ओपन कर देगा। अब इमरजेंसी की सूरत में ये ट्रिप भी कराएगा। आप सोलोनॉइड वाल ही इस वाल को ट्रिप कराएगा। ये वो नॉब है जिस नॉब को हम पुश करते हैं और आपका वाल्व मैनुअली ऑपरेट होता है। मैनुअली ऑपरेट इसीलिए करवाना होता है कि आपको चेक हो जाता है कि आपका वाल्व स्टिक नहीं है, फंसा हुआ नहीं है। इमरजेंसी की सूरत में इजीली ट्रिप हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही ज़रूरी एक नेम प्लेट भी दी है और उनके ऊपर नोट्स लिखा है, वो भी मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है जी, इम्पोर्टेंट for proper functions of stop and emergency valve, ensure check operating at last once week। हफ्ते में एक बार ज़रूर इसको चेक करें। ये इसीलिए है, ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, बस इसको यही चेक करना है कि आपका वाला इमरजेंसी में स्टिक तो नहीं हुआ। इमरजेंसी में आपकी टरबाइन को बंद कर सकता है, क्योंकि इसी से ही आपकी टरबाइन बंद होगी। अगर ये वाल आपका ओपन रहेगा तो डेंजरस है। बेसिकली जब भी आपकी टरबाइन बंद होती है तो थ्रोटल वाल्व भी बंद हो जाते हैं। लेकिन सम टाइम अगर थ्रोटल वाल्व भी ना बंद हो, लेकिन आपका मेन इमरजेंसी स्टॉप वाल्व वो बंद होना चाहिए। तो कुछ ही दिनों तक टरबाइन्स ओपन होंगी, खुलेंगी टरबाइन। मैं आपको रूटर, ब्लेड्स और इस वाल के टोटल फंक्शन, इस वाल का सिलेंडर, स्प्रिंग, जो भी इसमें सिस्टम है, मैं आपको अलग अलग से हर चीज़ के बारे में वीडियोस बना के दिखाऊंगा। ये हमारी टरबाइन रही जी, अपना इंडियन टरबाइन। ये वाल का ड्रेन है। जब भी हमारा वाल ट्रिप हो जाता है तो उसका जो ड्रेन प्रेशर होता है वो आपका सीधा टैंक में ही जाता है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि ये तो हमारा वाल है ना, एक जगह पे साकिन है, तो इसको ऑपरेट करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे थ्रोटल वाल देखें, थ्रोटल वाल हमारे 24 आवर वर्किंग में ही रहते हैं, इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये रेगुलरली चल रही है टरबाइन। ये देखें, अप डाउन वाल हमारे हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा सिलेंडर है, सर्वो वाल। एक्चुएटर की मदद से ये टरबाइन ऑपरेट हो रही है। आप इसको गौर करें, ये देखें अप डाउन हो रहा है। क्या है, टरबाइन के ऊपर जब लोड आता है तो ये प्रेस होता है और आपके वाल्व ओपन होते हैं और आपकी स्टीम जो है वो चेस्ट में दाखिल होती है। अब ये ऑलरेडी रनिंग ऑपरेटिंग में है। ये दोनों चीज़ें, थ्रोटल वाल हो गया या सर्वो वाल का स्पिंडल हो गया, ये दोनों ऑपरेटिंग में है। अगर बात की जाए ईएसवी वाल, इमरजेंसी स्टॉप वाल की, तो वहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप वाल आपका वो साकिन हालत में एक बार ओपन हो चुका है, उसके बाद उसका काम ख़त्म हो गया है, तो इसीलिए उसको ऑपरेट कराया गया है। तो यहाँ पे देखें, हमारा हाइड्रोलिक प्रेशर जिस तरह काम कर रहा है और हमारे वाल वर्क कर रहे हैं। तो ये देख लें, ये हमारा 1 नंबर वाल और ये हमारा अपना 2 नंबर और 3 नंबर वाल। ये हमारा एक्चुएटर है जी। अब एक्चुएटर में कितना प्रेशर है, 23 kg, 24 kg। सेम वही प्रेशर आपके इमरजेंसी स्टॉप वाल में भी हाइड्रोलिक का काम वही कर रहा है। वहाँ पे ऑपरेटिंग ऑयल है, यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल है। एक बार वाल को ओपन करता है, उसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाता है।